हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, दो पार्ट्स हैं। सो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 25 इंटू टी की पावर -4 होल अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, जहाँ पे t इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर t 0 हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए t की पावर नॉन जीरो दे रखी है, इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ पे कहाँ कहाँ पावर दे रखे हैं, देखिए इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा अपॉन बना लिया जो ये दे रखा है। जो पॉजिटिव है उसे मैंने पहले ऐसे ही लिख दिया 25। टी नेगेटिव में है तो टी की रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। ठीक है, बस अब यहाँ पे अब दूसरा नीचे आ जाते हैं। 5 की पावर -3 माइनस है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 5 की पावर 3। 10 पॉजिटिव ही है तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में लिख दिया। एंड टी की पावर -8, फिर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, एक स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप, पावर्स को चेंज कर दिया हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा, फिर अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स इन्वॉल्व हैं। 25 है, 5 है और 10 है। 25, 5 और 10। अब इसमें केवल एक 5 है जो प्राइम नंबर है, ना ही 10 ना ही 25, दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। मैंने आपको बताया था करने के लिए इन क्वेश्चंस को हम प्राइम नंबर्स में चेंज कर देते हैं। तो 5 को जब हम प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, 25 को, 25 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है ना। तो हम 25 की जगह लिख देंगे 5 स्क्वायर। 5/3, 5 क्योंकि एक प्राइम नंबर है इससे लिख दिया। T8 ऐसे ही लिख दिया, अपॉन T4 है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इनटू 10 फिर एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। 10 को ऐसे ही तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 भी एक प्राइम नंबर हो गया, 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया। अब बस हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखिए, ये 5 है, इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं क्योंकि हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड चैप्टर कर रहे हैं, तो हमने 1 लिख दिया। 5 की पावर 1 मीन्स 5, यानी कि ये 1 एंड द सेम थिंग रही। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कौन सा रूल अपनाएंगे यहाँ पे, आप देखो कि ये दोनों 5 मल्टीप्लाई में हमें सिंप्लीफाई करना है, जहाँ से हमें दिखते जा रहे हैं हम करते जाएंगे। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 1, ये दो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है। तो यहाँ पे हम लॉ कौन सी वाली लगाएंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, एंड साथ में a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल्स टू सॉरी, जब मल्टीप्लाई होता है प्लस होती है पावर्स, एंड जब डिवाइड होता है माइनस होती हैं पावर्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब 5 है, ये तो मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2 + 3, एंड ये डिवाइड में आ गया, ये होल अपॉन है ना, तो ये डिवाइड में इसकी पावर आ जाएगी माइनस में। समझ में आ गया। इनटू साथ ही साथ t के लिए भी हम यही सब करेंगे, t की पावर 8 और ये डिवाइड में t की पावर 4, तो बेस सेम है, बेस है हमारा दोनों का t पावर्स 8 - 4, क्योंकि डिवाइड में है दोनों t, तो ये हो गया। ठीक है, होल अपॉन, अब देखो t भी यूज कर लिया, 5 भी, क्या बचा 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 2 अकेला है, उसका कोई साथ ही नहीं है। अब 5 की पावर सॉल्व करिए, ये 2 + 3 5, 5 - 1 कितना होता है बच्चों, 4, तो यानी कि 5 की पावर आ गया 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। t की पावर 8 - 4, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4, 8 में से 4 माइनस करा के आ गया 4 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे हम आगे भी सॉल्व कर देंगे क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमें उतना करते जाना है। तो 5 की पावर 4 है, इसे हम ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू T4 अपॉन 2। सॉल्व करिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, एंड 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 625,
और T4 का तो कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व होने का, तो T4 एज इट इज लिख देंगे। एंड क्योंकि 2 भी किसी नंबर से नहीं कट रहा है इसलिए 2 को ही, तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। सो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हमने नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में बदला, देन हमने नंबर्स को प्राइम नंबर्स में चेंज करा, उनकी पावर्स बना ली, एंड देन फिर हमने लॉज अप्लाई करी, जो भी लॉ जहाँ भी लग रही थी। सो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 होल अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। सो बच्चों इसको भी सेम हम उसी तरीके से करेंगे। हमने वहाँ पे क्या करा था, नंबर 1 हमने पॉजिटिव पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था। नंबर 2 हमने जो भी नंबर्स थे उन्हें हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था। नंबर 3 हमने ये देखे थे टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेप अपनाते हैं, जो भी पावर्स नेगेटिव हैं उन्हें हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक अपॉन बना लिया, ऐसे स्लैश बना लिया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया 125। अब हम देखते हैं ये नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू, ये भी नेगेटिव है तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा 10 की पावर 5। डिनोमिनेटर की वैल्यूज देखिए, अब 5 की पावर -7, ये माइनस है। अब इसकी पावर को हमें प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 125 के साथ। ठीक है, 6 की पावर -5 सेम ये भी आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है पॉजिटिव में बना दी। एक काम हो गया हमारा, पहला काम हो गया। सेकेंड काम था प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए ये जो नंबर है 125, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। 6 ये भी नहीं है, 10 ये भी नहीं है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना है। तो अब आप 125 को अगर देखेंगे, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 5 की पावर 3 होता है, तो हमने इसको लिख दिया 5 की पावर 3। सबको पता है 5 5 25, 25 5 125 इंटू 5 की पावर 7 करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटू 6 की पावर 5। अब 6 को हम कैसे करेंगे, 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, और जब 6 की पावर 5 है तो 2/3 की पावर 5 हो जाएगी ना। तो बस इसकी जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर होल, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक है, इंटू, ऐसे ही हम 10 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में, 2 और 5 में, 2 इंटू 5 की पावर 5। ये ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, देखिए, क्योंकि जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहले 5 और 5 ये वाले जो हैं इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एंड जब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर है, इट मीन्स 2 की भी पावर 5 है, 3 की भी पावर 5 है, अपॉन 3 की पावर 5 इंटू, जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी यही होगा, 2 की पावर भी 5 एंड 5 की पावर भी 5। इतना समझ आया, स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे बेस कितने हैं आपके, कितने नंबर्स आ रहे हैं बेस में, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। टोटल आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो बस अब हमारे को उन्हीं को सॉल्व करना है। हम जो भी, जैसे बेस सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है, तो हम लॉज लगा दीजिए, अब जो भी लगती हैं लॉ, यहाँ पे 2 ही लग रही हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, और एक लग रही है a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये 2 लॉज यहाँ पे लग रही हैं, वही हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में पहले हमने इसको और इसको ले लेते हैं, तो 5 ले लिया, जो मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर्स तो हमारी प्लस हो जाएंगी, 3 + 7, एंड जो डिवीजन में उसकी पावर हमारी माइनस हो जाएगी। ये हो गया, बीच में इंटू का साइन है, इंटू 2 की पावर 5 और ये 5। ठीक है, यानी कि 5 - 5 दोनों डिवाइड में है क्योंकि 2 इंटू 3 की पावर 5 और 5 - 5। देखिए, कहने को तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे काट भी सकते थे जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स में करते हैं, बट ये एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर है, तो थोड़ा जो चैप्टर होता है हमें उसी अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिए। 5 की वैल्यू पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 7 10, 10 में से जब 5 माइनस करते हैं कितना आता है हमारा 5, यानी कि 5 की पावर 5 इंटू
2 की पावर 5 में से 5 माइनस करा कितना आ गया 0 इंटू 3 की पावर 5 में से 5 माइनस करा कितना आ गया 0। ठीक, बस अब आपको पता है अगर a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो वही वाली लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे। 5 की पावर 5 इंटू 2 की वैल्यू 2 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो गई 1, इंटू 3 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इट मीन्स हमारे को केवल ये चीज़ बची है सॉल्व करने के लिए। तो 5 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 एंड 625 5 ज़ा कितना होता है बच्चों 3125। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहीं आप ऐसे करके काट दें गलत नहीं आएगा आंसर, आंसर सेम आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ हम एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर की लॉज को यूज़ कर सकते हैं हमें उन्हें वहाँ वहाँ यूज़ करना है, ये इस चैप्टर का रूल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 पूरी होती है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।